200 भारतीय छात्रों को लेकर लौटा C-17 ग्लोब मास्टर। जी हां, रोमानिया से छात्रों को लेकर लौटा है ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पर। मौजूद थे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। हिंडन एयरबेस से अपने घर के लिए रवाना हुए छात्र। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। हिंडन एयरबेस से ये ग्लोब मास्टर 70 रवाना हुआ था और अब देखिए वापसी हुई है और छात्रों को लेकर ये विमान वापस लौटा है। रोमानिया से ये छात्र लौटे हैं। 200 छात्रों को वापस लेकर ये विमान भारत लौटा है। मानव यादव हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे मानव 200 छात्र वापस लौटे हैं। किस तरह से अब यहां से इन्हें आगे भेजने की तैयारी है? इनके घरों को, इनके अपने फैमिलीज तक भेजने की क्या तैयारी है? मैं खबर में एक अपडेट कर दूं कि अभी जो C-17 ग्लोब मास्टर था उसकी 3 उड़ानें हिंडन एयरवेज पर लैंड कर चुकी हैं। पहली रोमानिया के बुखारेस्ट से आई थी, दूसरी हंगरी के बुडापेस्ट से आई थी और तीसरी उड़ान जो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं हिंडन एयरवेज से, और तीसरी उड़ान पोलैंड से आई है जो हिंडन एयरवेज पर अभी उतरी है। जो छात्र भारतीय नागरिक थे उनको रेस्क्यू करके अब यहाँ पर लाया गया है और आप देखिए बाकायदा छात्रों के साथ जो उनके पेट थे उनको भी यहाँ पर एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो करीब 208 इनकी संख्या है और अभी तक जो C-17 ग्लोब मास्टर की 4 उड़ानें रात 1 बजे से लेकर अभी सुबह 8 बजे तक उतरनी थी, उसकी उनमें से तीसरी उड़ान अभी ये है। चौथी उड़ान अभी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद लैंड करेगी। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भारतीय वायुसेना रेस्क्यू करने में लगी हुई है, क्योंकि बिल्कुल मानव भारत सरकार लगातार जिस तरीके से कह रही थी कि एक भी भारतीय जो यूक्रेन में फंसा हुआ है उसे सुरक्षित वापस देश लाना हमारी जिम्मेदारी है, वो होता दिख भी रहा है। लेकिन मानव एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। इससे पहले एक और खबर मिल रही थी कि विदेश सचिव ने कहा है ऐसा कि अब यूक्रेन में कोई भी इंडियन सिटीजन फंसा हुआ नहीं है। इसके बारे में क्या अपडेट है? वाकई में वहां कोई फंसा हुआ नहीं है? सबको रेस्क्यू कर लिया गया है क्या? देखिए, विदेश सचिव ने कहा था कि यूक्रेन के कीव में कोई भारतीय फंसा हुआ नहीं है। खार्किव जो कि पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, वहां पर लगातार वॉर चल रहा है और वहां पर स्थिति काफी खराब है। तो लगातार जब भी हालात खराब होते हैं तो भारतीय सरकार मानव अगर पॉसिबल हो पाए तो वहां जो लोग मौजूद हैं जो अपने देश वापस आ चुके हैं, जरा उनसे बात करिए, पूछिए जरा उनसे किन हालातों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं वो। देखिए, अभी जो वायुसेना की तरफ से हमको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, हम उनका पालन कर रहे हैं और हम इससे आगे यहाँ से नहीं जा सकते। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ छात्रों से यहाँ पर बात कर सकें और उनसे ये समझ सकें कि वो किस तरीके से रेस्क्यू होकर यहाँ पर लौटे हैं। और हम ये तस्वीर आपको हिंडन एयरबेस से दिखा रहे हैं। कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप यूक्रेन के किस हिस्से में थे और आप कैसे रेस्क्यू होकर यहाँ तक पहुँचे? हम यूक्रेन के टर्नोपिल में थे और हमें यहाँ पर तो देखिए जो प्रोटोकॉल है हम उसका पालन करेंगे। यहाँ पर अभी शूट करने की अनुमति नहीं है, तो हम उन नियमों का पालन करें। तो अभी इन छात्रों से बात करेंगे। लेकिन जो छात्र बीती रात यहाँ पर लौटे उनका साफ ये कहना है कि यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और यही आरोप रूस ने भी लगाया यूक्रेन पर कि यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं ढाल बनाकर। बिल्कुल मानव, वो खबर भी हमने दिखाई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 8 मार्च तक भारत सरकार ने कहा है कि 46 फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों के लिए पहुंचेगी, सभी को वापस देश लाया जाएगा। और अब तक 2 भारतीय छात्रों की यूक्रेन में जारी जंग में मौत हो गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।